बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान की सियासत में जिस तरीके के साथ तेज़ी आती जा रही है और लोग जो हैं वो कश्मीर इलेक्शन की वजह से उनके जज्बात भड़के हुए हैं, वो अपनी जगह पर है। लेकिन इस तेज़ी के साथ साथ पाकिस्तान की सियासत में गालम गलोच का कल्चर जो है, अब वो एक पहले एक तरफ़ा होता था, अब दो तरफ़ा होना शुरू हो गया। और नून लीग वालों ने अब उसी अंदाज में रद्द-ए-अमल देना शुरू कर दिया जिस अंदाज में PTI वाले दिया करते थे। इसको ओवरऑल किसी भी हवाले से वेलकम नहीं कर सकते, इसको बेहतर नहीं कहा जा सकता। अबद शेर अली का जो वाक़या हुआ, इससे पहले के वीलॉग में मैं तफसील से आपको बता चुका हूँ। अब अबद शेर अली साहब की तरफ से एक जो है अपनी वजाहत के नाम पे एक तड़ी आई है। यानी उन्होंने कहा तो ये है कि मैं वजाहत कर रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअली एक धमकी है, एक तड़ी है। अबद शेर अली साहब ने बताया कि मैंने उस रेस्टोरेंट में 13 लोगों के लिए, जो कि मेरे ख़ानदान के ज़ाहिर अफराद हैं, मर्द व ख़वातीन, उनके खाने के लिए हमने एक टेबल बुक करवाई हुई थी पहले, जो कि जिस पर हम वहाँ पर गए। और वहाँ पर एक और फैमिली थी जो काफ़ी डिस्टेंस पे बैठी हुई थी। ये वही फैमिली थी जो बाद में आकर हमारे साथ उलझी। तो उस फैमिली की जो खातून थी वो आई और उसने आके उनसे कहा कि जनाब, बदतमीज़ी शुरू कर दी। और उसका जो हस्बैंड था उसने वो वीडियो बनानी शुरू कर दी, और जबकि उसका बेटा जो था वो साथ में खड़ा हुआ था। तो हालत ये हो गई कि फिर मैंने भी उस पर रद्द-ए-अमल दिया, और जो कि वो उन्होंने ख़ुद कहा कि जो कि कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया कि मुझे ये रद्द-ए-अमल देना पड़ा। और उन्होंने कहा कि जो होटल की इंतज़ामिया थी, अबद शेर अली साहब कह रहे हैं कि होटल की इंतज़ामिया ने इस फैमिली को कॉलर से पकड़कर बाहर निकाला, बल्कि सिर्फ रेस्टोरेंट से नहीं बाहर निकाला, बल्कि उसके अहाते से भी बाहर निकाल दिया जाके। और उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप पुलिस में शिकायत करें ताकि ये गिरफ़्तार हो सकें। ये अबद शेर अली साहब का कहना है। साथ ही अबद शेर अली साहब ने ये भी कहा है कि जनाब, आइंदा से कोई भी किसी किस्म की इस तरह की हरकत करेगा तो मैं इससे ज़्यादा रिएक्शन दूंगा। बल्कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं रिएक्शन दूंगा, उन्होंने कहा कि नून लीग के सारे शेर जवान जो हैं वो इससे ज़्यादा रिएक्शन देंगे और आपको इससे ज़्यादा बदतमीज़ी का सामना करना पड़ेगा। बदतमीज़ी का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि मेरे ख्याल में बदतमीज़ी ही है, चाहे वो एक तरफ करे या दूसरी साइड करे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो पहल करता है वो ही गलत होता है। आपको इस तरह की पहल नहीं करनी चाहिए। नून लीग के ऊपर इल्ज़ामात हैं, पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ामात हैं, तो PTI भी कोई गंगा नहा के नहीं आई, उसके ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। ये चीनी का स्कैंडल, आटे का स्कैंडल, अद्वियात का स्कैंडल, रिंग रोड स्कैंडल, ये सारे के सारे और इस तरह के बहुत सारे इल्ज़ामात जो हैं वो इन लोगों पे नहीं हैं, PTI पीपल्स पार्टी नून लीग पे। ये सारे के सारे इल्ज़ामात जो हैं वो PTI की लीडरशिप के ऊपर हैं। और भी कहा जा रहा है कि जब ये हुकूमत चली जाएगी और कोई वक्त आएगा तो फिर लंदन और बनी गाला के दरमियान जो करप्शन के सिलसिले हैं और दास्तानें हैं वो भी सामने आएंगी। बहरहाल वो हैं या नहीं है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जो सारी सूरत हाल बनी हुई है ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। ये पाकिस्तान की सियासत को मज़ीद गंदा करने की तरफ लेके जाया जा रहा है। और नून लीग वाले जो हैं उन्होंने बड़ा हौसला सब्र किया, लेकिन अब उनके हौसले जवाब दे गए हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी वाले भी जो हैं वो भी नको नकाए पे हैं। लिहाजा अगर इन हालात में बल्दियाती इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा तो फिर क्या बनेगा, किस किस्म की घुमसान का रन पड़ेगा गलियों, बाज़ारों, कूचों में और चौराहों के अंदर, उसका आप अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे वो अब एक तरफ़ा ही होगा, क्योंकि नून लीग तहरीक इंसाफ का जो यूथी वायरस है वो पाकिस्तान के अंदर तो उसके असरात ज़रा कम हो गया, लोगों का इलाज अलूज हो गया। ये गर्मी, लोड शेडिंग, बेरोज़गारी, बदअमनी, जो भी मामला चल रहे हैं उसमें वो थोड़ा सा वो उनका इलाज हो गया। और बाकी का इलाज जो है वो मेरा ख्याल है जब तक ये इंतखाबात की तरफ जाएंगे तब तक हो चुका होगा। बट एनीवेज मैं दूसरी ख़बर की तरफ आता हूँ, और वो ये है कि मरियम नवाज़ साहबा के ख़िलाफ़ लंदन के एक पुलिस स्टेशन में हेट स्पीच करने पर बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दे दी गई है कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये वाक़या कुछ यूँ है कि जैसा आप जानते हैं कि कश्मीर के इलेक्शन के दौरान इमरान
इमरान खान साहब ने जुनैद सफदर के हवाले से बात करते हुए कहा था कि वो उसके पास कहाँ से इतने पैसे हैं कि वहाँ पे पोलो खेल रहा है, और इस तरह की गुफ्तगू की थी उन्होंने। और फिर उसके जवाब में मरीम नवाज शरीफ ने कहा था कि वह नवाज शरीफ का नवासा है, गोल्ड स्मिथ का नहीं है, और वह यहूदियों के घर में नहीं पला बढ़ा। इसके ऊपर फिर जमैमा जो हैं, जो ज़ाहिर है कि इमरान खान की साहब बीवी हैं, उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा तौर पर रद्दमल दिया और उन्होंने अफसोस का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मैं इसी किस्म की बातों से तंग आकर पाकिस्तान से चली गई थी 2004 में, और मेरे घर के बाहर जो है मुजाहरे किए जाते थे, और अब फिर भी वही हालात चल रहे हैं कि इसी तरह की बातें जो हैं वो मरीम नवाज शरीफ कर रही हैं। जिस पर मरीम नवाज शरीफ ने फिर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि बीबी मेरे अल्लाह अपने एक्स को समझा, यानी एक्स हस्बैंड को समझाएं कि वो इस किस्म की बातें करते हैं, वो हमारे बच्चों तक आएंगे तो हम उनके बच्चों तक ज़रूर जाएंगे। इसलिए ये मामला जो है वो अब चला बाहर। अब एक तारिक महमूद नामी एक पाकिस्तानी है और उन्होंने ये दरख्वास्त दे दी है, लंदन का एरिया है जी कैंट, वहाँ की पुलिस स्टेशन को उन्होंने दरख्वास्त दी है कि जनाब इन्होंने हेट स्पीच की है और यहूदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई है और उसके नतीजे में जो है इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। अब लंदन पुलिस की वो जुरिस्डिक्शन है नहीं है, उनके अपने कवानीन होंगे, उनकी अपने मामलात होंगे, वो पुलिस उसका क्या जवाब देगी वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दुनिया भर में हेट स्पीच जो है इसका स्टिग्मा बहुत बुरा है। ये अगर किसी के ऊपर लग जाए और वो शख्स उसमें गिरफ्तार हो जाए तो फिर ये उसकी बेचारे की ज़िंदगी जो है वो महज़ब दुनिया में बहुत ज़्यादा अजाब बन जाती है। बेचारा मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि फिर उधर हुंदी बड़ी पैड़ी है ना। लेकिन यहाँ पर मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जो बात की है वो एक्चुअली उन्होंने इमरान खान से रिलेटेड की है, क्योंकि इमरान खान ने उनके वालिद के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया और उनके यानी मरीम के बेटे के ऊपर ये कहा कि वो जिस कमाई के साथ वहाँ पर ये पोलो शोलो खेल रहा है और शाहाना ज़िंदगी गुजार रहा है वो पाकिस्तान से गए हुए पैसे है। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा, और अगर हम पाकिस्तान के तनाज़र में देखें, यहाँ के कल्चर के तनाज़र में देखें तो किसी को यहूदी दा बच्चा कहना या यहूदियों की साजिश कहना ये रूटीन की बात बन चुकी है। पहले ये बहुत संगीन इल्ज़ाम हुआ करता था किसी दौर के अंदर, फिर ये इतना ज़्यादा कहा गया दूसरों को, ख़ास तौर पे जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग की साइड लेने वाले लोग थे, उन्होंने दूसरों के ऊपर इतने ज़्यादा यहूदी लाबी, भारतीय एजेंट, इस तरह के इतने ज़्यादा इल्ज़ामात दिए कि फिर उसकी ना वैल्यूज़ ही ज़रा मुक जी गई है। लेकिन यहाँ पर ये इल्ज़ामात बहुत आसानी से लगाए जाते हैं, ये एक हकीकी बात है। अब ये अलग बात है कि जमाइमा गोल्ड स्मिथ जो है वो एक यहूदी की बेटी हैं। अब इसमें जमाइमा गोल्ड स्मिथ का कोई कसूर नहीं, बिल्कुल ज़ीरो कसूर है, इसलिए कि कोई इंसान किसी घर में अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं होता। मतलब मैं अगर कश्मीरियों के घर जम पे तो जी मेरा ना कोई कमाल है ना कोई कसूर है। इसी तरह जो कोई किसी कास्ट में या कोई किसी मज़हब में पैदा हो गया है वो उसका कोई इसमें ना हाथ है ना कसूर है, ना ही उसका कोई उसमें प्राउड वाली बात है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आप अपने करैक्टर के साथ साबित कर सकते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं या आप एक बुरे इंसान हैं। अगर हम जमाइमा की ज़िंदगी को देखें तो उन्होंने इमरान खान के साथ वफ़ा तो अब तक निभा रही हैं, वो बिल्कुल वफ़ा निभा रही हैं, और जहाँ पे इमरान खान फंसते हैं वहाँ पे जमाइमा जो हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए आ जाती हैं। अब ये वफ़ा है, मोहब्बत है, ये पहली मोहब्बत ही आखिरी थी, कोई इंदी कहानी है, या फिर ये कह लें कि मुफादात के सौदे हैं। अब ये क्या है असल बात, इसके बारे में मैं तो कम अज़ कम नहीं जानता, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि ये मुफादात के सौदे हैं। और जो मैंने पहले आपसे कहा इसी वीलॉग के अंदर कि जब ये हुकूमत जाएगी तो फिर पता चलेगा कि जनाब बनी गाला और लंदन के दरमियान जो करप्शन के सिलसिले हैं, जो आनियाँ जानियाँ हैं, वो क्या हैं। लोग बातें कर रहे हैं इस किस्म की, और कहा जाता है कि बहुत बड़े रिटायर्ड ऑफिसर हैं जिन्होंने ये बात की है और एक अच्छी खासी सिविलियन हसास अदारे के सरबरा रहे हैं और रिटायर्ड हुए हैं 2 महीने पहले। उन्होंने ये बात एक हमारे दोस्त को बताई थी कि जनाब ये जब हुकूमत जाएगी तो फिर पता लगेगा कि गल्ला कितों तक पहुँचियाँ हैं, करप्शन की दास्तानें कहाँ तक चल रही हैं और पैसा कैसे आया गया है। अब वो क्या मामला है वो जब वक्त आएगा तब पता चलेगा। लेकिन बाहर ये जो मरीम नवाज शरीफ के ख़िलाफ़
पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारी दरखास्तें आती रही हैं ना कि जनाब मुकदमा दर्ज कर लो, ये कर लो, वो कर लो। एक काम मुड़ लंदन तक पहुंचा पे है। आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो लंदन में जाके उसका जो है ना वो की जा रही है। यानी वहाँ पर शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ मुजाहरे होते हैं, वहाँ पर ही मरीम के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दे दी गई है। अजीबोगरीब जो है ना एक सिलसिला वो शुरू हो गया जब से इमरान खान की हुकूमत आई है। वो पाए ने अपने घर की लड़ाई है, चंगी है भैड़ी है, घर च रखो, इत्थे निबड़ लो। हाँ, उत्थे जा जाके कल ही तुसीं अपने ढिड तो कपड़ा चुक चुक के दिखाते हो। बहरहाल ये हो रहा है। अब ढिड तो कपड़ा चुकन की गल आई है तो मुझे याद आ गया एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें। ईद का दिन है तो मैंने सोचा जिन्नियां खबरें सारियां तुहानूं सुना दें। वो ये है कि जनाब जहांगीर तरीन साहब को आप जानते हैं। तरीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम तरीन, यानी जो चेस होती है ना, चेस में जो सबसे अहम मोहरा होता है वो वज़ीर होता है। बादशाह तो बेचारा एक को घर चल सकता है, वज़ीर जिधर मर्जी मुँह मार लेंदा। तो जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो वज़ीर थे PTI की चेस के। तो वो वज़ीर साहब जो है ना उनको लगा दिया खुडे लाइन, और फिर इमरान खान ने कहा मैं NRO नहीं दूंगा, फिर NRO दे भी दिया। अब वो वक्त जो है वो सामने आ गया है, वक्त करीब आ गया है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो कहते हैं, उन्हें पता तो इस बात का है कि PTI बरकरार रहे इलेक्शन के वक्त, यानी जनरल इलेक्शन के वक्त, या ना रहे। PTI में जहांगीर तरीन और उनके जो तकरीबन 40 के करीब MP MNAs हैं उनकी हुण जगह कोई नहीं। उन्होंने कोई नवी थां लभनी पैनी है, कोई नवी थां उडारी मारनी पैनी है। अब वो आगे क्या करने जा रहे हैं, क्या करना है, उसके लिए उन्होंने 2 अगस्त को एक मीटिंग नथिया गली में कॉल कर रखी है, जहाँ पर MP MNA जो जहांगीर तरीन के वफादार हैं या उनके साथी हैं या उनके खम ख्याल हैं, वो वहाँ पर शिरकत करेंगे और फिर वहाँ पर बैठकर प्लान किया जाएगा कि आगे हुण असीं की करना है। अगर कौमी सियासत की बात करें तो जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप के लिए पीपल्स पार्टी के अलावा फ़िलहाल कोई चॉइस नहीं है। उसकी वजह क्या है? PTI के दरवाजे हो गए बंद, बाकी रह गई नून लीग के हर हलके के अंदर, पंजाब में हर हलके के अंदर नून लीग के पास 3 कम अज़ कम पोटेंशियल कैंडिडेट मौजूद हैं। अब आ जाते हैं पीपल्स पार्टी। सिर्फ पीपल्स पार्टी की ऐसी जमात है जिसको पंजाब में पोटेंशियल कैंडिडेट्स की कमी का सामना है। लेकिन यहाँ पर भी तरीन साहब नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी में उनका इन्हदाम हो जाए, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाए और सारे ग्रुप के साथ शामिल हो जाए। इस तरह वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम सीट टू सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे और जहाँ पर पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट होगा वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट अपने तीर के निशान पर वोट इलेक्शन लड़े, और जहाँ पर हमारा कैंडिडेट होगा पीपल्स पार्टी वहाँ पे कैंडिडेट नहीं देगी और हमारा कैंडिडेट अपने जो भी उनका निशान होगा उस पर इलेक्शन का टेस्ट करेगा। इस तरह की वो कोई उनके ख्याल में गेम बनाने की कोशिश की जा रही है। अलबत्ता अब पीपल्स पार्टी वाले इस बात को कबूल करेंगे या नहीं करेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो सरदस्त उनका मसला है वो ये है कि बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो आने वाले हैं और बड़ी तेज़ी के साथ बल्दियाती इंतखाबात की तरफ जो सारे सिलसिले हैं वो जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी उस दिन कहा कि आप जनाब ज़रा आके हमें 28 जुलाई तक का टाइम दिया पंजाब हुकूमत को कि जनाब आप बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवा रहे और आके हमें बताएं और हमें शेड्यूल दें बल्दियाती इंतखाबात का। तो उस तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं। इसलिए तहरीक इंसाफ का ये ख्याल है कि वो बल्दियाती तहरीक इंसाफ कहता हूँ, जहांगीर तरीन का ये ख्याल है कि वो बल्दियाती इंतखाबात में बड़ी यानी शद्दोमद के साथ, बड़ी ताकत के साथ जाएंगे और वहाँ पर कोई ना कोई ज़िला और कोई ना कोई चीज़ें इस तरह की हासिल करेंगे जिस पे फिर इमरान खान के नाक में दम किया जाएगा। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको बता दूं कि तरीन साहब जो हैं वो अपने करीबी साथियों से ये कहते हुए पाए गए हैं, सुने गए हैं कि मैं इमरान को बनाया भी तो हुण ढाना भी उन्हें ही है। और जिस तरीके से मैंने तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक पहुंचाया है, वहाँ से दोबारा बनी गाला तक मैं ही इनको लेके जाऊंगा और मुझे वो सारे रास्ते याद हैं और सारे तरीके आते हैं। पहले मैंने अपने ज़राए इस्तेमाल किए इसको बनाने में, अब मैं ज़रा इस्तेमाल करूँगा इसको बिगाड़ने में। ये वो एक रवायती ग्रज है, एक वो रवायती जो है ना किसी पठान का या पाकिस्तानी सियासतदान का एक गुस्सा है जो कि वो निकालना चाहता है कि यार मैं इन्हें बनाया, मैं वज़ीर-ए-आज़म बनाया, ये मैनू नहीं पै गया।
इन्होंने मेरे बेटे के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया। वो चीज़ें हैं जिनका वो बहुत ज़्यादा दुख है। बहरहाल वो आने वाला वक्त बताएगा कि वो इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं। 2 तरीकों का इजलास है, जो उसमें इनसाइड होगी और जो खबर होगी वो भी आप तक इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचाएँगे। लेकिन ये आप ज़रा इस सारी जो मैंने बातें आपको बताई हैं, इसमें अगर आप नोट करें तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर किस हद तक गिरावट आ गई है वो आप इन तीनों खबरों में अच्छी तरह से उसकी आपको झलक नज़र आ जाएगी। ये सारी खबरें थी, ईद का दिन था, मैंने सोचा कि आपको भी ज़रा थोड़ा सा तंग कर लिया जाए। ईद मना के गोश्त खा के बोर जे हो गए होगे, वैसे मेरा तो ख्याल है, क्योंकि ज़रा कम ही खाएं वैसे ईद के ऊपर, वरना पेट ख़राब हो जाते हैं। अक्सर फिर म्यूस अस्पताल दी एमरजेंसी वार्ड पर ही होंगी, तो इस तरह ज़रा कम जाएं, गोश्त ज़रूर खाएं। और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, और अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।